और मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। कल दोपहर बाद मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। भजनलाल शर्मा कैबिनेट कल शपथ ग्रहण करेगी। 3:15 पर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र दिलाएंगे नए मंत्रियों को शपथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। नवनिर्वाचित विधायकों से लेकर के चाहे विपक्ष की बात करें या फिर राजस्थान की जनता की बात करें, सभी लोगों की निगाहें बस इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर भजनलाल के भरोसेमंद कौन होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बताया जा रहा है कल दोपहर बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, और अब की बार जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कल हर हाल में भजनलाल कैबिनेट शपथ ग्रहण करेगी और कल दोपहर बाद का 3:15 बजे का जो वक्त है वो तय बताया गया है। और करीब 20 मंत्री कल शपथ ग्रहण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंचे हैं, वहां पर वो तमाम जो पार्टी के बड़े नेता उनसे बात करेंगे। उसके बाद में कल सुबह उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। हो सकता है वो सीधे कल राजभवन भी चले जाएं और शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल से भी बात करें। लेकिन कल दोपहर बाद का वक्त फिलहाल तय बताया जा रहा है और कल माना यही जा रहा है कि हर हाल में कल शपथ ग्रहण हो जाएगी। भजनलाल जो सरकार है उसका शपथ ग्रहण, उसके मंत्री जो है कल शपथ ग्रहण कर सकते हैं। आज रात्रि विश्राम जो है सीएम दिल्ली में ही करने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि वो जयपुर से रवाना हो गए हैं और रात्रि विश्राम उनका दिल्ली में करने का कार्यक्रम है। तमाम जो बड़े नेता पार्टी के उनसे उनकी मुलाकात का भी कार्यक्रम है। और ऐसे में माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में अभी हाल के सालों में ये परंपरा है कि जो भी मुख्यमंत्री जब अपने कैबिनेट का विस्तार करता है या मंत्रिमंडल बनाता है तो उससे पहले दिल्ली में बड़े नेताओं से चर्चा करके आते हैं और उसके बाद में यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है। तो उसी परंपरा का लग यही रहा कि भजनलाल शर्मा निर्वाह करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तमाम बड़े जो नेता उनसे मुलाकात करके फिर जयपुर आएंगे और फिर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। तो कल सीएम किस टाइम जयपुर पहुंच जाएंगे ये बताइए, और क्या शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले वो राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कल 10-11 बजे के आसपास सीएम जो है जयपुर लौट सकते हैं। उसके बाद में वो राजभवन जा सकते हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण को लेकर और राज्यपाल को पूरी जानकारी दे सकते हैं कि इतने मंत्री शपथ लेंगे। और उसके बाद में दोपहर बाद में 3:15 बजे जो है राजभवन में शपथ ग्रहण मंत्री जो लोग हैं वो करने वाले हैं। सियासी गलियारों से कुछ निकल के आ पाया क्या बाबूलाल, कितने मंत्री शपथ लेने वाले हैं? जी कम से कम 20 मंत्री होंगे। अगर 3 मंत्री पहले से मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम है, बताया जा रहा है कम से कम 7-8 पद जो हैं वो खाली रखे जाएंगे, जिनका विस्तार जो है लोकसभा चुनाव के बाद में होगा। तो माना यह जा रहा है कि कम से कम 18 से 20 के बीच में मंत्रियों की संख्या रहने वाली है। और ज्यादा जानकारी तो कल उस वक्त ही निकल के आएगी, लेकिन अब इस बात पर निगाहें टिकी है कि कौन कौन मंत्री होगा। क्या पुराने चेहरे जो वसुंधरा राजे की सरकार में थे क्या वो मंत्री बनेंगे या नए चेहरों पर ही दाव लगाया जाएगा, या गुजरात फॉर्मूला होगा जिसमें पुराने चेहरे पूरे बदल दिए गए। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों की बात करें या फिर बात करें गृह मंत्रालय, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। बीजेपी भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार को लेकर के लगातार हमलावर रही थी कांग्रेस पर, और माना यही गया बाबूलाल की इसी की वजह से सत्ता में बीजेपी आई है। ये मंत्रालय किसके हाथ में जा सकते हैं? कुछ कयास लगाए जा रहे हैं क्या? ये बहुत ही सीनियर जो विधायक होते हैं उनको अब तक दिखाने की परंपरा रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में गृह मंत्री यानी कि पूर्ण गृह मंत्री होता है। कांग्रेस की सरकार में जरूर अशोक गहलोत ने अपने पास से महकमा रखा। 2008 से 13 के बीच में जरूर कुछ साल गृह मंत्री के तौर पर शांति धारीवाल थे। लेकिन बीजेपी की जब भी सरकार आती है तो वो फुल फ्लेज गृह मंत्री रखती है। जैसे कि गुलाब चंद कटारिया वसुंधरा राजे के कार्यकाल में दोनों बार गृह मंत्री के पद पर थे। तो ऐसे सीनियर नेता को गृह मंत्रालय दिया जाएगा जो निर्विवाद हो, जिसके ऊपर कास्ट का टैग नहीं हो और जिसकी छवि बहुत अच्छी हो और जिसमें ज्यादा अग्रेशन नहीं हो, ऐसे नेता को गृह मंत्रालय दिया जाएगा। हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार तक ये मंत्रालय मुख्यमंत्री खुद अपने पास भी रख लें। और गृह, होम, PWD, UDH ये ऐसे महकमे हैं जिनके ऊपर सबकी निगाह रहती है। इसमें देखना ये होगा कि पुरानी सरकार में जो 2013 से 18 की वसुंधरा सरकार थी उसमें से कितने चेहरे रिपीट होते हैं, नए चेहरे कितने आते हैं, किस तरह का जो है इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। तो पूरा जो भजनलाल जो सरकार होगी वो अपने आप में बहुत सारी चीजें लिए हुई होंगी, जिसमें क्योंकि भजनलाल पहली बार के विधायक है, उनको सहयोग चाहिए होगा जो सीनियर लीडर्स है उनका भी। इसके अलावा जो नए ऊर्जावान
विधायक हैं जिनमें क्षमता है काम करने की, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, तो उनका भी वो इस्तेमाल करना चाहेंगे ताकि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के प्रति लोगों का झुकाव रहे और जो मिशन 25 है 2024 का, उसको फिर सफलतापूर्वक हासिल किया जा सके। और एक जो छवि है पीएम मोदी की, उसको जन जन तक ले जाने वाले चेहरे मंत्रिमंडल में दिख सकते हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर, पूरा होमवर्क करके और पूरी तैयारी करके अब मंत्रिमंडल को रूप दिया जाएगा। तो ऐसे में माना यही जा रहा है। आपका इशारा बाबूलाल उन विधायकों की तरफ है क्या जो पहली बार चुन के आए हैं या फिर युवा हैं? क्योंकि आपने जिक्र किया कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव का भी आपने जिक्र किया। बाबूलाल जी देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और पीएम मोदी ने जो काम किया है, तो उनकी जो सफलता की गारंटी है, जो उनकी स्कीम से उपलब्धियों की स्कीम है, तो उन गारंटियों को जनता के बीच में लेकर के जाना है। रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो लाभार्थी हैं उनकी तादाद में इजाफा करना है। इसके अलावा जहां पर, क्योंकि 10 साल हो गए, एंटी इनकमेंसी की का शोर जो है मचाने की कोशिश होगी कांग्रेस की ओर से, तो ऐसी सूरत में काउंटर करने वाले चेहरे होने चाहिए। नए चेहरे होंगे लेकिन तजुर्बे को भी दरकिरार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे चेहरों की जरूरत पड़ेगी जिनके पास अनुभव है, जो डिपार्टमेंट्स जनता से जुड़े हुए हैं, जिनका सीधा जनता से वास्ता पड़ता है। अगर उनमें मंझे हुए राजनेताओं को आप आगे नहीं लाएंगे, विधायकों को मौका नहीं देंगे, तो फिर उनमें नए चेहरे जो है वो कैसे डिलीवर कर पाएंगे? तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ करके और मौका दिया जाएगा मंत्रिमंडल में उन चेहरों को भी जिनमें काम करने की क्षमता है, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान है, जो निर्विवाद है और जिनमें सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है और जिनका मुख्यमंत्री में भरोसा है। तो भजनलाल ऐसे ही लोगों को ज्यादा आगे लाने की कोशिश करेंगे जो काम करने में आगे रहेंगे, नाम में पीछे रहेंगे, जिनको नाम की चाहत कम होगी और काम वो ज्यादा करके, और जो पार्टी के आलाकमान का संदेश है कि हमें मीडिया से ज्यादा दूर रहना है, लोगों का काम करना है, ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहना है, जनता के हितों के लिए काम रहना है। तो ऐसी सूरत में जो सोच है केंद्र की, बाबूलाल सीएम 4:30 बजे के आसपास निकले दिल्ली के लिए। सियासी गलियारों में आपको क्या सुनने को मिल रहा है, बताइएगा कि ये नॉर्मल मीटिंग है केंद्रीय नेताओं के साथ सीएम की, या फिर फाइनल जो लिस्ट तैयार की गई होगी उसको लेकर के सीएम पहुंचे हुए हैं दिखाने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि काफी वक्त गुजर गया है और आलोचना भी खूब हो रही है सरकार की कि सब कुछ सामान्य होते हुए भी बीजेपी अपना मंत्रिमंडल गठित क्यों नहीं कर पा रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने इसे एक इश्यू बनाने की कोशिश भी करी है, उनके नेताओं के लगातार बयान भी आ रहे हैं, तो दबाव बहुत है। और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर दिल्ली में थे, जब उन्होंने कन्विंस कर दिया सारे जो बड़े नेता उनको, तो उसके बाद में भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो वहां पर कन्विंस किया जाएगा जिन जिन चेहरों पर पार्टी के आलाकमान ने मोहर लगाई है, उनके साथ में एक फाइनल मीटिंग उन नामों पर जो है चर्चा जरूर की जाएगी मुख्यमंत्री से, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ में उनको काम करना है। तो ऐसे में एक परंपरा है पार्टी के आलाकमान के साथ, जो भी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बनते हैं और जब वो मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, जब मंत्रिमंडल गठित करते हैं, तो वो पार्टी आलाकमान के पास जाते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं, राय लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, और उसके बाद में वो और यही कुछ करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा